बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने पेश कर रहे हैं और वो है केमिकल इक्वेशंस बनाना और उसको बैलेंस करना। लेकिन इससे पहले कि हम केमिकल इक्वेशंस को फॉर्म करें, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे तैयार होता है। केमिकल फार्मूला तैयार करने के लिए इसके पीछे एक थ्योरी है और वो थ्योरी कैटाइन और एनाइन के निस्बत से चलती है। ये बात हमें मालूम है कि कोई भी प्रोडक्ट जब तैयार होती है, रिएक्टेंट्स की सूरत में, रिएक्ट करने की सूरत में केमिकली जब एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल तादाद में होते हैं। लेकिन एक ऐसी स्टेज भी होती है इससे पहले, इनके ज्वाइन होने से पहले, कि जब वो एक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आयन की फॉर्म उनकी बनी हुई होती है, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है। वो हमारे पास कहलाती है कैटआयन और एनायन। कैटआयन, एनायन। हमने यहां पर कुछ कैटाइंस और कुछ एनाइंस यहां आपको दिए हैं बना के। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहां लिखे हैं, जैसे Na सोडियम है, इसके ऊपर जो +1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक स्टेज इस पर ऐसी आई थी जिस पर इसकी प्रोटॉन एक ज्यादा हो गया था कंपैरेटिवली और इलेक्ट्रॉन तादाद में कम था। इसीलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आया कि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो प्रोटॉन एक बढ़ गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। सिमिलरली यहां पर पोटेशियम पे भी +1 चार्ज इसीलिए आएगा कि इसके ऊपर एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसके पास कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन कम हुआ। यहां पे हाइड्रोजन एक इसका ज्यादा है, यानी प्रोटॉन ज्यादा है इस हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रॉन कम है। जिंक Zn जिंक होता है, इसके ऊपर 2 प्रोटॉन ज्यादा है इसके पास, कैल्शियम के बाद 2 प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेज ऐसी आ रही होती है जिसमें एटॉमिक स्टेट में कहीं पाया जाता है और फिर ये चाहता है कि ये कंबाइन होकर फॉरन बॉन्ड बनाए और एक कंपाउंड की फॉर्म में न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में सामने आ जाए। तो आज हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि ये कंपाउंड किस तरह से तैयार होते हैं या केमिकल फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म होता है। तो आइए इस बात को सीखते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहां से एक एलिमेंट लेते हैं, सोडियम। चलिए सोडियम ले लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक +1 चार्ज लगा हुआ है, यानी इसकी वैलेंसी है। आपको याद होगा वैलेंसी के बारे में हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स के जाने या आने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है उसको वैलेंसी कहते हैं, शेयरिंग के हवाले से। सोडियम हमारे पास +1 चार्ज रखता है, इसकी वैलेंसी +1 है। चलिए इसको हम कंबाइन करते हैं क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ इसको कंबाइन करते हैं जिसके ऊपर एक -1 चार्ज लगा हुआ है, ये उसकी वैलेंसी को शो कर रहा है। अब फार्मूला ये है कि ये जो इसके ऊपर जो वैलेंसी है ये यहां शिफ्ट हो जाएगी और इसके ऊपर जो वैलेंसी है वो यहां शिफ्ट हो जाएगी। ये फॉर्मूला बनाने का एक प्रोसेस आपको बता रहा हूं। इसके नेगेटिव पॉजिटिव साइन को भूल जाइए। तो ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां चला गया। अब एक रूल याद रखिए, अगर 1-1 आ जाए तो उसे लिखना नहीं है, चुनाचे ये 1 और ये 1 तो आपस में, चलिए मैं एक दफा तो लिख देता हूं, लिखना नहीं है। तो ना लिखने का मतलब ये हुआ कि इसका जो असल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा NaCl। ना यहां पे 1 लिखा जाएगा ना यहां पे 1 लिखा जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास फॉर्म हो जाता है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो NaCl बनाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हम यहां लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को अगर हम कंबाइन करते हैं, कैल्शियम को कंबाइन करते हैं फॉर एग्जांपल क्लोराइड के साथ,
ठीक है, कैल्शियम को क्लोराइड के साथ कंबाइन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम के ऊपर जो इसकी वैलेंसी है वो है +2 और क्लोराइड की जो वैलेंसी है वो है -1। ठीक है, अच्छा, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो होगा क्या कि ये कैल्शियम और ये क्लोराइड आपस में मिलेंगे। हम यूं करते हैं कि इसकी वैलेंसी को यहां शिफ्ट कर देते हैं और इसकी वैलेंसी को यहां शिफ्ट कर देते हैं। साइन का इशू नहीं है, सिर्फ आप यहां पर इसके नंबर्स को शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ का नंबर यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का नंबर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 1 तो हम लिखते ही नहीं है, ठीक है, पर हमने कैंसिल कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है CaCl2। CaCl2 ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तैयार हो गई। इसी तरीके से ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया था। एक और थर्ड एग्जांपल देख लें। अगर हम फर्स्ट कर लें कि यहां से लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर है +2 चार्ज, ठीक है, यानी वैलेंसी इसकी +2 है। और अगर हम यहां से फॉर एग्जांपल इसको कंबाइन करते हैं हाइड्रोक्सिल के साथ, चलिए हाइड्रोक्सिल के साथ इसको कंबाइन करते हैं, MgOH के साथ मिलता है, OH के साथ इसकी वैलेंसी है -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये OH तो यहां आ जाएगा, सॉरी ये जो 2 है तो ये यहां आ जाएगा, यहां शिफ्ट हो गया। इसको चूंकि 2 है ना, इसलिए ब्रैकेट में डाल के हमने U 2 लिखा। याद रखिएगा, अगर ये 2 एलिमेंट्स बने हुए हो, मतलब मिले हुए हो, तो फिर ये 2 ब्रैकेट के साथ दोनों के साथ आएगा, तो ये यहां पर आ जाएगा। और ये जो -1 था इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, यानी 1 को शिफ्ट यहां कर दिया, तो इसका जो एक रिफॉर्म फॉर्मूला हमारे पास आता है MgOH होल ट्वाइस। ये 1 को तो हम लिखेंगे नहीं ना, इसलिए कि हम 1 तो लिखते ही नहीं, यहां से भी हमने 1 को कैंसिल कर दिया था, ठीक है, ये वाला 1 यहां कैंसिल करके लिखा ही नहीं था। इसी तरह 1 यहां पर आ रहे थे, इनको भी कैंसिल कर दिया था। चुनाचे इसका भी 1 यहां नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ OH के साथ यहां आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब इसकी एग्जांपल अगर हम यहां पर यूं और भी लें, जिंक ले लें आप, जिंक के साथ सल्फेट बना दें SO4, जिंक की वैलेंसी है +2, सल्फेट की -2। आप देख रहे हैं कि यहां से ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो कोई यूं लिख सकता है ना इसको, जिंक के साथ भी 2 आ गया और सल्फेट के साथ भी 2 आ गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम है ना, इसलिए सेम होने के बाद लिखा नहीं जाएगा। सेम हो जाए तब भी नहीं लिखेंगे, 1 आ जाए तब भी नहीं लिखेंगे। चुनाचे हमारे पास ये फालतू चीजें जितनी भी हैं, ब्रैकेट होगा, ये 2 वगैरह हो गया, सब खत्म। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, ZnSO4। तो इसको मैं कंबाइन करके साफ सुथरा करके अगर लिखूं ZnSO4, ये फॉर्मूला बनता है जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो ये होता है प्रोडक्ट बनाने का तरीका, ठीक है। तो यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कोई रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उन प्रोडक्ट के तैयार करने का एक फॉर्मूला, एक तरीकेकार है। वो तरीकेकार हमने आपको बताया कि इसकी जो वैलेंसी होती है, ये जो वैलेंसीज हमने यहां पर लिखी हुई हैं, इन वैलेंसीज का इस्तेमाल होता है। तो वैलेंसी जब इस्तेमाल होती है तो ये वाली वैलेंसी, ये हमारे पास कैटाइन बनता है, ये एनाइन बनता है, ये इसकी वैलेंसी कैटाइन की इस पर आ जाती है, एनाइन पर आ जाती है, और एनाइन की कैटाइन पर चली जाती है, यूं समझ लीजिए क्रॉस में। तो फिर वो फॉर्मूला तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं, या तो अगर 1 जहां जहां 1 आ रहा है उसको खत्म कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे, और अगर सेम आ रहे हैं तो उसको भी हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। हाँ, अलबत्ता जो डिफरेंस आ रहा होता है, जैसे अब डिफरेंस यहां पे आ रहा था ना, तो ये डिफरेंस 2 था, ये 1 था, ये 2 था, तो वो डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया, तो हमने इसको यहां पर लिख दिया। क्लियर हो गया। आइए अब ये जो एग्जांपल्स हमने यहां पर लिखी थी इसको सॉल्व करते हैं। हमने ये बात आपको पहले भी बताई कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये जितनी भी गैसेस हैं ये एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलती, ये एक मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलती हैं।
और मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलने की वजह से ये 2 के साथ लिखी जाती है। जैसे हम H नहीं लिखेंगे, हम H नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। हम O नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, O2। तो जितने भी गैसेस हैं वो सारी की सारी, ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सारी की सारी गैसेस जितनी भी मॉलिक्यूलर स्टेट में लिखी जाती है। अच्छा, अब ये H2, ये O2, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं H2O। H2O क्यों बनाते हैं? इसलिए कि आप देख सकते हैं कि H का और ऑक्सीजन का, ये दोनों है ना, देखिए इन दोनों को हम यहां जरा उसी फॉर्मूले के तहत मिलाते हैं इसको। जैसे अभी हमने सीखा, ये हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी +1 है, ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी +2, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो यहां पर 2 लिख रहा था, अब क्यों नहीं लिखा? तो ये इस वक्त प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। जब ये एटॉमिक स्टेट में है, जब ये हमारे पास रिएक्टेंट फॉर्म में है, तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट में मौजूद होगा, ठीक है। अभी भी उसी तरह ही से होगा, लेकिन फॉर्मेशन में जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहां पर H2 और O2 लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O लेके और फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो मॉलिक्यूलर स्टेट वो फॉर्मेशन में खुद बहुत इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमने कहा कि हाइड्रोजन 2 के साथ होगा, ऑक्सीजन 2 के साथ होगा, और यहां पर हम जब इसकी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं तो यहां ना H2 लिख रहे हैं ना O2 लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इस वक्त हम एक फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है उसमें ये एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो जाती है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि 1 यहां आ जाएगा और ये 2 जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 जहां लिखा है उसको मिटा देंगे, तो क्या तैयार हुआ, H2O, इसलिए यहां पे H2O बनेगा, ठीक है। अभी एक मरहला बाकी है कि इसको बैलेंस करने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। आइए सेकंड पर आ जाए। ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम कहां पर है, मैग्नीशियम ये रहा। चलिए फॉर्मूला बनाना है, पता नहीं Mg2 बने, Mg2O बनेगा, Mg2O2 बनेगा, क्या बनेगा, पहले देख लेते चले। मैग्नीशियम लिया हमने, इसकी वैलेंसी है +2। थोड़ा सा डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर, मिक्स ना हो जाए कहीं। चलिए, ये मैग्नीशियम आ गया और फिर है हमारे पास O2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास यहां पर भी 2 लिखा हुआ है, यहां पर भी 2 लिखा है, तो उसूलन ये यहां शिफ्ट हो गया, उसूलन ये यहां शिफ्ट हो गया, लेकिन जब दोनों सेम आ जाएं तो उसको हम लिखते ही नहीं है, उसको हम लिखते ही नहीं है। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, तो बहुत आसानी के साथ आप यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला है जनाब MgO, MgO इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर हो गया। अभी इसकी बैलेंसिंग बाकी है, उसको बाद में देखेंगे। H2 और Cl2, H और Cl, H हमारे पास हाइड्रोजन ये रहा +1 के साथ, और Cl ये रहा -1 के साथ, ये 1 यहां पर और ये 1 यहां पर, तो आप देख रहे हैं दोनों 1 बना रहे हैं, खत्म कर दे, क्या फॉर्मूला बना, HCl। क्लियर, बहुत आसान है। आप इसका तरीकेकार समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले और इससे ज्यादा भी आप फॉर्मूले खुद ही बना सकते हैं। NaCl2, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम का है, सोडियम ये रहा Na +1 के साथ, और क्या क्लोरीन है -1 के साथ, ठीक है। ये भी 1, ये भी 1, तो ये 1 यहां पर शिफ्ट हुआ, ये 1 यहां शिफ्ट हुआ, दोनों 1 है, लिखेंगे ही नहीं। क्या बन रहा है, NaCl। इसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड, आइए जरा इसको देखें। एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या आ रहा है, Al+3 के साथ, क्लोरीन किसके साथ आ रहा है, -1 के साथ, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस आ गया,
यहाँ पे डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब ये 3 तो यहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 1 यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ चला गया। लेकिन आपको मालूम है 1 नहीं लिखते, 1 को मिटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अभी इसकी बैलेंसिंग बाकी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूं। मेरा ख्याल है कि इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूले की फॉर्मेशन किस अंदाज से, किस फॉर्मूले के तहत होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।